कोरोना से जंग जारी है और इसी बीच कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या देश में बढ़ गई है। 900 का आंकड़ा भी पार कर चुकी है और इसी के साथ में संक्रमित मरीजों की संख्या कोरोना वायरस से देश भर में 909 हो चुकी है। 80 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं और 19 की अब तक मौत हो चुकी है। तो आंकड़ा आप देखिए और आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि क्यों सरकार इतनी परेशान नजर आ रही है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। 900 के पार आंकड़ा हो चुका है। एक ही दिन में किस तरीके से और किस तेजी से आंकड़ा बढ़ा है। अब तक हम 843 लोग ही देख रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 900 के पार होकर 909 हो गया है। हालांकि राहत की खबर है कि 80 डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, 19 की मौत हो चुकी है। तरुण कालरा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तरुण, 900 के पार हो चुका है आंकड़ा। अब ये आंकड़ा सरकार की चिंता भी बढ़ा रहा है और लोगों की भी। देखिए, ये भी हमें समझना होगा कि जो देश व्यापी ये जो समस्या सामने आई है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना भयावह रूप धारण कर चुकी है और हमारी केंद्र सरकार ने और हमारी आपसी भागीदारी ने इसे अभी तक रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। नंबर हालांकि बढ़ते जा रहे हैं। इसका ये दावा किया जा रहा है कि जो लॉकडाउन होने से पहले की स्थिति थी वो अब सरफेस होनी शुरू हुई है, क्योंकि कुछ दिन लगते हैं कोरोना वायरस को पूरी तरह से आइडेंटिफाई होने में। अब कुछ पॉजिटिव केस आइडेंटिफाई हुए हैं, अगर उन पर रोक हमने लगा ली तो कोरोना पर जीत हासिल हो सकती है। लेकिन अभी जो स्टेट वाइज लिस्ट हम लोगों के पास आई है उसमें 177 पर महाराष्ट्र है, जहां पर अभी तक सबसे ज्यादा 5 मौत हो चुकी हैं। और दिल्ली की अगर स्थिति बताएं तो यहाँ पर 38 मामले आ चुके हैं और ये इंडियन मामले हैं। 38 इंडियन सफरिंग कर रहे हैं कोरोना वायरस से और एक फॉरेनर है और दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है अभी तक। महाराष्ट्र में 177 का जो मैंने आंकड़ा बताया उसके अंदर 25 और हैं जो कि फॉरेन नेशनल्स हैं और 3 फॉरेन नेशनल्स हैं, माफ कीजिएगा। 25 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और जो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के बाद किसी स्टेट के ऊपर फर्क पड़ रहा है इस कोरोना वायरस का वो केरला है, जहां पर 168 नेशनल इंडियन नेशनल सफर कर रहे हैं कोरोना वायरस के कारण और 8 फॉरेनर केस कंफर्म हुए हैं। वहां पर अच्छी बात यह है कि 11 लोग अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 25 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, दिल्ली में 6 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और सबसे ज्यादा फॉरेनर जिस स्टेट के अंदर एडमिटेड है कोरोना पॉजिटिव वो हरियाणा है, जहां पर इंडियन नेशनल 19 मरीज हैं और जो फॉरेनर है वो 14 है। और अच्छी बात यह है कि हरियाणा के अंदर भी 12 लोगों को क्योर किया जा चुका है और हरियाणा के अंदर एक भी अभी मौत कोरोना वायरस के कारण रिपोर्ट नहीं हुई है। नंबर सर्ज जरूर कर रहे हैं और लेकिन लोगों को घबराने की बात नहीं है। आज हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी सरकार ने भविष्य की भी तैयारियां की हुई हैं। ऐसे में लोग जो उनसे बन पड़ता है वो करें और वो सबसे बड़ा हथियार है, घर के अंदर रहें, पैनिक के अंदर ना आए और बहुत ज्यादा जो हम व्हाट्सएप के जरिए भी एक दूसरे को पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से लॉकडाउन जब हुआ था उस दौरान जब प्रधानमंत्री का भाषण खत्म भी नहीं हुआ था और कतारें लगनी शुरू हो चुकी थी, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। सब बाहर हम दिल्ली के अंदर सड़कों पर घूम रहे हैं, ग्रोसरी शॉप खुली हुई हैं, मेडिकल शॉप्स खुली हुई हैं, इमरजेंसी सेवा देने के लिए एम्बुलेंसेज मुझे यहाँ वहाँ दिखाई दे रही हैं, पुलिस हमारी मदद के लिए मौजूद है। तो कोई भी वजह नहीं है कि हम पैनिक में आए और कम से कम हमें उन देशों की स्थिति देखनी चाहिए जो विकसित है और अब विकासशील भारत जैसे देश की तरफ वो आंखें लगा के खड़े हुए हैं कि भारत किस तरह से ओवरकम कर रहा है, वहां पर किस तरह से कम रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस, वहां पर किट्स की अवेलेबिलिटी पहले से ही क्यों कर दी गई। तो बहुत सारे ऐसे अच्छे कदम है जो भारत सरकार ने पहले उठा लिए और रक्षात्मक तरीके से हम लोगों ने उसे आत्मसात कर दिया और घर से कम बाहर निकल रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर सख्ती जरूर करनी पड़ी है, लेकिन अभी लोग समझ गए हैं और आज तीसरा दिन है लॉकडाउन का। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 21 दिन के बाद हम एक बेहतर कल की शुरुआत देख सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।